नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो। सवाल तो पूछेंगे, मैं हूं राकेश। बिहार की सियासत अपने चरम पर है। राजधानी पटना की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल काफी तेज है। वजह कल 7 मई को होने वाला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार। गांधी मैदान में होने जा रही शपथ ग्रहण समारोह को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। एनडीए के विधायक पटना पहुंच चुके हैं। दावेदारों की लंबी कतार है और हर चेहरे पर मंत्री बनने की उम्मीद साफ झलक रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच संतुलन साधने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संतुलन सिर्फ संख्या का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश भी छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुभव से ज्यादा परिवारवाद हावी हो रहा है? क्योंकि चर्चा यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है बिना किसी बड़े राजनीतिक अनुभव के। तो चलिए, आज के डिबेट शो है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमित शशांक, बीजेपी प्रवक्ता, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी और जेडीयू प्रवक्ता राजेश तिवारी जी। बहुत बहुत आप तीनों का स्वागत इस डिबेट शो से। पहला सवाल सुमित शशांक जी से कर लेते हैं। सुमित जी, 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐतिहासिक जीत हुई आपकी, और अब 2 दिन बाद पटना में, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली जो आपकी सरकार, उसका मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वीवीआईपी नेताओं की जो एंट्री है वो पटना में होने जा रही है। मेगा इवेंट की पूरी तैयारी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। मतलब कि आज रात नींद आएगी आप लोगों को? राकेश जी, मेगा इवेंट नहीं, जनता का इवेंट कहिए, क्योंकि गांधी मैदान में ओपन फॉर ऑल सिस्टम के द्वारा जनता के लिए, बिहार की जनता ने जिस सरकार को चुना, उस जनता के लिए हमने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है। यानी डबल इंजन की सरकार, जो कि डबल गति के साथ दौड़ रही है, अब वो चौगुनी गति के साथ हमारे मंत्रीगण जमीन पर जा करके जो जनता के बीच में सकारात्मक काम हो रहे हैं उनका एक तरीके से मूल्यांकन करेंगे। कहीं कोई कमी होगी तो उसको पूरा करने के लिए पुनः एक जन जागरूकता अभियान के तहत और मंत्रालय के माध्यम से सब तरीके से लग करके जनता को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर बात होती है तो पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके पश्चिम बंगाल की वो आबादी, हिंदू आबादी, त्रस्त थी। किससे? तो रोहिंग्या मुसलमानों से। रोहिंग्या मुसलमान जिनको ममता बानो ने अपनी गोद में बैठाया हुआ था और स्वयं कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों के कंधे पर बैठ करके खेलने का काम कर रही थी। तो वैसे लोगों से पश्चिम बंगाल की जनता को बचाने का काम, जो पश्चिम बंगाल की भूमि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमि है, पश्चिम बंगाल की भूमि माँ काली का प्रदेश है। पश्चिम बंगाल की, एक मिनट पहले आप जवाब तो सुन लीजिए। इवेंट ठीक है, आपने कहा कि ये जनता के इवेंट है, ठीक है, कई वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो मतलब कि ये बंगाल की जीत का जश्न है या फिर बिहार में पहले मुख्यमंत्री बने हैं आपके बीजेपी कोटे से, उसकी खुशी? देखिए राकेश जी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है जो अनुकंपा पे बना हो। सभी लोग जो हैं वो जनता के द्वारा बनाए गए लोग हैं। जनता ने चुना है। जनता ने उन लोगों को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के बाद से अपने मस्तक पे बैठाने का काम किया, अपने उस मिट्टी के लाल को आगे बढ़ाने का काम किया जिसने माँ, माटी, मानुष के सम्मान के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल में भी सांस्कृतिक आंदोलनों को जिस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ की भव्यता को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए, तो लगातार जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ हम लगातार काम कर रहे हैं। जहां हमारी सरकारें राज्य स्तर पे नहीं है, वहां भी केंद्रीय स्तर पे हम उस राज्य सरकार को पूरक के तौर पर, विकास के पूरक के तौर पर उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब वो डेवलपमेंट की राह में कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ही रोड़ा अटकाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, केवल रोहिंग्या मुसलमानों का ही तुष्टीकरण करते हैं, तब जाके जब हिंदू 100 करोड़ से सनातन आबादी जो ज़्यादा है उसको नुकसान होता है, तब तो हम सनातन आबादी के लिए तो लड़ेंगे ही। और जब हम सनातन आबादी के लिए लड़ते हैं, उनके लिए बोलते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि क्या कुछ लोगों के लिए जब ये लोग काम करते हैं तो ये कहते हैं कि हम ये
खास विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं, ठीक तो है, ये जो सुमित जी, है ये महान आरोप हो अक्सर जाते लगते हैं। रहे, लेकिन बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सियासी हलचल है बिहार के लिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए भी। विपक्ष को निमंत्रण दे रहे हैं आप लोग? निश्चित तेज पे रूप से यादव आएंगे। सभी का को निमंत्रण है। लोकतंत्र का महापर्व जब होता है तो उसमें चुनाव सब साथ मिल करके लड़ते हैं, और भारतीय संविधान में हम विश्वास करते हैं। अब उधर देखिए आप, एक सूपनखा की तरह किस तरीके से एक पश्चिम बंगाल में एक वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री का पद ही नहीं छोड़ रही हैं, संविधान का आप नाम सम्मान ही भूल नहीं गए कर इतनी रही जल्दी। हैं। वही तो बोल रहा हूँ। सुमित जी। नहीं, मैं किसी का नाम लेके, देखिए मैं जैसे ही नाम लूंगा ये कहेंगे कि महिला को बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि माँ मिट्टी मानुष का सम्मान हम करते हैं। आपने देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समाप्त करूंगा, दोनों भाई बहन हमारे बैठे हैं वो बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने रामायण का प्रसंग देखा होगा। रामायण के प्रसंग में सूपनखा नाक कटवाने के बाद भी नहीं मानती है, उसके बाद पूरा जो राक्षसों की जो जमात है उसको इकट्ठा करती है, बुलाती है, जैसे ये इंडी गठबंधन के लोगों को बुला रही हैं, और सबका जब नाश हो जाता है तब सूपनखा जो है वो भाग जाती है। तो यही काम जो है ममता बानो वहां कर रही है। चलिए ठीक है, राजेश तिवारी जी आपके पास आना चाहेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली बार ये विस्तार होने जा रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, क्या निशांत कुमार के भी सियासी एंट्री इस मंत्रिमंडल के जरिए होने जा रही है? क्योंकि सियासी एंट्री तो उन्होंने ले ली है, अब सवाल उठ रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होने जा रहे हैं। क्या जिम्मेदारी देने जा रही है पार्टी उन्हें कल? देखिए अभी क्या होगा ये तो कल फिगर क्लियर होगा कि निशांत जी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं आप लोग कि चाह नहीं रहे हो हैं रहे हैं। निशांत कुमार आए मंत्रिमंडल में? एकदम हर बिहार के हर युवा चाहता है, वो युवा चाहता है जो स्वच्छ रूप से और जिसके अंदर बिहारीपन हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षित हो, जो सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि में रहा हो, बिहार में पला पढ़ा हो, जो इसके ऊपर न भ्रष्टाचार का आरोप हो, न जिसका परिवार का दागदार एक विरासत मिला हुआ हो, वैसे कोई नहीं चाहता है। वो बिहार के कोई युवा आदर्श उसको नहीं मानेगा। बिहार का आदर्श युवा उसको मानेगा जो बिहारीपन जिसके अंदर एक भोलापन अंदर हो, जिसके काम करने का क्षमता हो, जो परिवार जब जब दायित्व सौंपा है उस दायित्व को बखूबी निभाया हो, तो वैसे बिहारी का युवा, और हर बिहारी ये चाह रहा है, हर युवा ये चाह रहा है कि जो निशांत जी आए, राजनीति में आ ही गए हैं, अब आपका जो है सरकार में भी शामिल होकर के सरकार के योगदान दें, और सरकार के जो सम्राट चौधरी जो विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार जी के मॉडल को, उसमें इनका भी भागीदार हुए। अब आगे क्या शीर्षस्थ नेता निर्णय लेते हैं, ये कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। जो एनडीए बंगाल के चुनाव को लेकर के व्यस्तता था, जिसके चलते सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिए थे, कल का दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी सहित एनडीए के शीर्षस्थ नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। निश्चय ही ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी दिन है, और बिहार के योगदान विकास में भागीदारी के लिए हम सब जो है जनता जनार्दन उस समय इसका गवाह बनेंगे। चलिए ठीक है, मधु मंत्री जी आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली एंट्री तो हो चुकी है ऑलरेडी निशांत कुमार की, लेकिन अब मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल करने की बात भी कही जा रही है, और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि लगभग उनका तय हो गया है मंत्रिमंडल में आना। हालांकि किसी की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, ये कल ही पता चलेगा। किस तरह से इसे आप विपक्ष देखता है? क्योंकि निशांत कुमार के पास पहचान के तौर पर एक बड़े नेता के सुपुत्र के रूप में जाने जाते हैं नीतीश कुमार, जिन्हें विकास पुरुष बिहार में कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर छवि उनकी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है, और उनका अपना अनुभव अगर बात की जाए निशांत कुमार के पास, तो उनका अपना अनुभव, राजनीतिक अनुभव शून्य के बराबर है। किस तरह से आप देखते हैं बिहार को कितना फायदा मिलेगा निशांत कुमार की राजनीति एंट्री के साथ? राकेश जी, आप देखिए कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानी पी पी करके कांग्रेस का परिवारवाद और कांग्रेस और क्या बोलते हैं राजद के परिवारवाद की बात करते थे, आज मुझे नहीं लगता कि इन लोग परिवारवाद की बात करने के लायक बचे हैं। सबसे पहली बात कि यही लोग हैं जो बार बार परिवारवाद का, राजकुमार किस तरह से किस टोन में बोला जाता था। तो इस जो बात है, आज बताइए कि निशांत कुमार जी को जिस तरह से जो नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जो इन्होंने आईसीयू में ले जा करके वेंटिलेटर पर डाला था, उस वेंटिलेटर पर से निकालने का जो काम करने की कोशिश की जा रही निशांत कुमार जी को आगे ला करके। एक बात बताइए, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना अच्छी बात है, बधाई है, लेकिन एक
भी कार्यक्रम बताइए वो कि कभी भी जनता के सरोकार से जुड़े रहे हैं। अगर इतना ही काबिलियत था तो क्यों नहीं अभी तुरंत इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में उनकी एंट्री होनी चाहिए थी। बार बार इन लोगों को देखा था, हमने बैनर भी देखा था, लेकिन उस समय इलेक्शन में इनका एंट्री नहीं होता है। और उस आईसीयू से निकाल करके इनको जो वेंटिलेटर पर जो पड़े हुए राजनीतिक को बाहर लाने की जो कोशिश की जा रही है, और परिवारवाद का जो समाजवाद परिवारवाद की बात करते थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, बोलते थे हमारी राजनीति परिवारवाद की राजनीति नहीं है, लेकिन उसी राजनीति को बाहर उभारने के लिए, डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए जिस तरह से निशांत कुमार जी को आगे लाया जा रहा है, तो ये पता चल रहा है कि निशांत कुमार जी को आप बताइए कि किस तरह, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा को उसी तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इनको भी उसी तरह से, मतलब क्या है, मतलब क्या बताइए कि क्या जेडीयू में कोई दूसरा कोई ऐसा नेता ने जो संघर्ष कर, इनको संघर्ष करना चाहिए था, संघर्ष सीखने की जरूरत पड़ती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका आई कॉन्टैक्ट देखिए, जो भी लोग उस जनता से मतलब के संवाद की जो बात आती है, तो कहीं ना कहीं जनता इनको नकार चुकी थी। अभी इनका ये पूरा अभी दौरा कर रहे थे, बिहार का दौरा किया था, तो अब मंत्रिमंडल में ला करके उनको एक राजनीतिक रूप से फिर से पैदा करने की जो बात चल रही है, जिंदा करने की बात कर रही है, तो ये बिहार परिवारवाद नहीं है। काम किया बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, क्या बीजेपी का जो स्टैंड है वंशवाद के मुद्दे पर, क्या आपका जो स्टैंड है वो बदल चुका है? क्योंकि पूरा चुनाव आपने भी परिवारवाद पर लड़ा, आपने आरोप लगाया, लेकिन अब खुद वंशवाद के समर्थक बने हुए हैं। अगर देखिए, वाकई में ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवारवाद का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लायक लोगों का समर्थन करती है, और निश्चित तौर पर जो लायक है वो किसी के भी परिवार में जन्मा है, वो निश्चित तौर पे उसने अपने आप को साबित किया है, तो वैसे लोगों का राजनीति में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि गैर राजनीतिक परिवार के सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है। शायद आपने अखबारों में नहीं देखा, अखबारों में और आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे बयान चले हैं। और सामान्य परिस्थितियों में जन्मे हुए जो अंतिम पायदान पे पंक्ति में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसके बच्चे भी नेता बनना चाहते हैं, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने समान अवसर प्रदान किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवारवाद की जमात के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उदयनिधि स्टालिन की बात कीजिए, लालू जी के बेटे की बात कर लीजिए, तो लालू जी चारा चोरी और अलकतरा चोरी के लिए जाने गए, और कोई बहुत महान काम नहीं किया था उन्होंने जो उनके बेटे की स्वीकारोक्ति होगी। स्टालिन के परिवार में जन्मे हुए लोगों ने सनातन को गाली दिया, डेंगू मलेरिया एड्स कहा। इसके अलावा इसी कारण से जनता उनको स्वीकार नहीं की, उनको हराने का काम किया। सपा के जो गुंडे हैं उन लोगों ने न जाने कितनी महिलाओं का चीर हरण बलात्कार किया उत्तर प्रदेश में, तो उस पर भी जवाब देना चाहिए। और उनका जो टोटी चोर है, वो नाम नहीं लूंगा मैं, सब समझते हैं कि टोटी चोर कौन है, और टोटी चोर जी ने किस तरीके से मजाक उड़ाया। और उनके पिताजी ने कहा कि महिलाओं के साथ जब कोई गलत व्यवहार होता है तो उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। तो आप कल्पना कीजिए ना, उनके परिवार में भी तो महिलाएं हैं, अगर उनके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो उस वक्त क्या वो ये बात कहते? नहीं कहते। तो ये मानसिकता है, ये अवैध मानसिकता, ये कुकिस्त मानसिकता जो है, जिस कारण से जनता ने उन लोगों को उखाड़ के ठीक है। राजेश तिवारी जी, परिवारवाद पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, और जब बात अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करते हैं, तो नीतीश कुमार हमेशा सुशासन और अनुभव की राजनीति की बात करते रहे अभी तक, तो फिर नए चेहरे पर भरोसा क्यों अचानक नए चेहरों को मौका दिया जाता है सत्ता में? देखिए, आप निशांत जी की जहां तक बात कर रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। क्योंकि आप देखिए 2 साल से हम खुद कम से कम 16-17 जिला में शामिल हुए हैं निशांत जी को लेकर के, और जगह जगह आंदोलन हो रहा था। गर्दनीबाग जो हमारा धरना स्थल था, वहां पर आपका धरना चल रहा था, मांग कर रहा था, पोस्ट कार्ड पूरे बिहार से आ रहे थे, और सबका ये था कि निशांत जी को लाया जाए। सभी अपने शीर्ष नेताओं से के मांग पर वो लाए गए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनको एक बार डायरेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये भ्रष्टाचार के रूप में है, जिनका 8 पर जिस पर केस जो वो 420 से लेकर के 300। आप अगर ये बताइए, जब लालू जी जेल जा रहे थे तो पत्नी को बना दिए, उसके बाद 2 साल आता है, दोनों साल को सांसद और राज्यसभा में भेज दिए, उसके बाद फिर 2014 में दोनों बेटा को ला दिए और ला करके मंत्री, उसके बाद फिर से बेटी को ला दिए, फिर से एक बार और बेटी को ला दिए। ये क्या है? आप उसका तुलना निशांत जी से कर रहे हैं, जिस निशांत जी के लिए पूरा युवा आंदोलन रहा, पूरा बिहार मांग कर रहा था कि नहीं वो आए और आपने जो विरासत है नीतीश कुमार जी के, उस विरासत को आगे बढ़ाए।
तो इस पर आपको कह रहे हैं कि आप पूरे माने ये पूरे पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक पूरे भ्रष्टाचार और अच्छा, कीचड़ में डूबे राजेश हुए हैं। तिवारी जी, और मुझे थोड़ा सा मुझे किसी का मुझे दाग ये बता का अगर दीजिए, होगा, तो कह रहे देखिए इस पर दाग पड़ राजेश गया। तिवारी जी, मुझे इतना बता दीजिए कि अगर किन्हीं को मंत्री बनना है, राजनीति में कोई बड़ा चेहरा अगर किसी को बनना है, तो उसका मापदंड क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए या फिर राजनीतिक परिवार से, वंशवाद से जुड़ा हुआ होना देखिए, चाहिए? ये बताइए। अनुभव की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आपको जनता के बीच सेवा करने का माध्यम हो, और ये जनता के सेवा के बीच का माध्यम ये होता है स्कूल कॉलेज या दुनिया सबसे उस समय के लायक हो। आपके ऊपर बिहार की जो जिस बिहार की माटी का आप राजनीति कर रहे हैं, उस बिहार के माटी का आप समझ रखते हो, उस बिहार के जो बच्चे हैं, युवा हैं, हम उम्र है, वो उसके लायक बने हो। आप ऐसा नहीं है कि 4.5 साल में ही अपना जमीन लिखाना शुरू कर दिए और बिना काम धाम किए एक भी बिजनेस बता दीजिए जो तेजस्वी यादव किए हो, और 32 बीघा जमीन करोड़ों के मालिक कहां से बन गए? कि क्या आधार है ये? क्या बिहार के युवा ऐसे युवा को आदर्श मानेगा जो खुद भ्रष्टाचार के रूप में कह रहा हो? वो कह रहा हो कि हम कैसे कमा लिए, थोड़ा सा ये बताना चाहिए बिहार को, ठीक युवा है को, मधु कि मंजरी कैसे जी, वो राज्य परिवारवाद का कमा लिया है। आरोप लगा रही है, ठीक है। अगर निशांत कुमार की कल मंत्रिमंडल में एंट्री हो जाती है तो आपके दावे भी सही हो जाते हैं और परिवारवाद पर जो आरोप लगा रही हैं वो भी पुख्ता हो जाता है। लेकिन सवाल अब तो आप पर भी उठेंगे ना कि आप परिवारवाद से आप कहाँ छूते हैं? देखिए, मैंने क्या बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जो या बीजेपी के हो, चाहे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, लगातार ये परिवारवाद की बात करते रहे हैं और विपक्ष पे अपना उंगली उठाते रहे। लेकिन आज उसी दल, मतलब जो अगर ये बोलते थे कि परिवारों का दलदल है, तो कहाँ से आप छूते रह गए? क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? जिस तरह से हमारे भाई ने बोला कि महिलाओं को क्या किया जा रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आता ना कि परिवारवाद का सवाल एक मिनट उठाना सुन लीजिए उनके लिए राकेश सही जी, जब होता उन है लोग को जो टाइम दिया तो वंशवाद आपको से टाइम खुद देना मुक्त हो। पड़ेगा, ठीक आपको है, समय ठीक है। देना पड़ेगा, या तो मत बुलाइए। नहीं, ठीक है, बोलिए। नहीं, तो आप बताइए कि जिस तरह से ये बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो देखा है देश ने कि किस तरह से जो है ना मणिपुर में महिलाएं जल रही हैं, मणिपुर जल रहा है, बंगाल के बगल में ही था, लेकिन एक दिन भी प्रधानमंत्री उसमें ना बोलते हैं ना वहां जाते हैं। बात करें बिहार की बात करें तो हर रोज 10 साल के 5 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। और ये आप नीट छात्रा की बात कर लीजिए, आप देख लीजिए कैसे मतलब उत्तर प्रदेश में किस तरह से इनके जो मंत्री रहे हुए, विधायक रहे हुए, किस तरह से पूरा परिवार को खत्म कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनके साथ बलात्कार होता है और जब अपनी आवाज उठाती है। तो इस तरह की बात करते हैं। जब क्या आप करते हैं, आपको पहलवान जो बहनें थी उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, तो महिलाओं की तो बात ये करे नहीं। महिलाओं की जब बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को दुख होता है कि बीजेपी जब महिलाओं की बात करती है, जहां बीजेपी शासित राज्य में भी किस तरह से महिलाएं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, ये सब लोग देख रहा है। आपके ही देख रहे हैं कि किस तरह से आपके पार्टी के लोग ही किस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। तो महिलाओं पे बात करने की बात करें, और आपका मुंह भी नहीं रहा, क्या परिवारवाद की बात करेंगे? और जहां तेजस्वी यादव जी की बात हुई, तो तेजस्वी यादव जी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने जीता, उन्होंने जनता ने जिताया। वही तेजस्वी यादव हैं जहां भी कहीं भी अगर रोड पे चले जाते हैं, किसी भी जनसभा में जाते हैं, तो वहां पे कितना भीड़ रहता है, सैलाब रहता है, लेकिन मधु मंजरी जी पश्चिम बंगाल गए थे ना तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के समर्थन में, क्या हुआ? ममता बनर्जी हार गई, अपनी सीट छोड़ हार गई। देखिए, आप भी राकेश जी जानते हैं कि हार और जीत का जो आपने देखा है ना, कभी जीत के बाद आपके न्यूज चैनल से ही सारे न्यूज, मैं तो अभी नहीं गई हूं 2 दिन में बंगाल देख, लेकिन न्यूज चैनल से ही दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी का झंडा लेकर के लोग किस तरह से तबाही मचा रहे हैं, किस तरह से तोड़-फोड़ कर रहे हैं। आप लोग के न्यूज चैनल से ही दिख रहा है, हम कोई अलग से नहीं बोल रहे हैं कि आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि किस तरह से वहां पे तबाही किया गया है। देखिए, अब जो अति होता है तो अति के बाद अंत जरूर होता है। ये जो अति हो गया है, आप जिस तरह से लोगों को बांट करके लोगों को SIR के तहत, इसके तहत आप क्या कर रहे हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोग तो बोलेंगे नहीं कि हार जाते हैं तो ये बोलते हैं, जीत जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन जिस तरह से हर जगह, एक बात बताइए, युवा परेशान, युवा बेरोजगार, महिला परेशान, महिला के जो बात करें, किसान परेशान, नौकरी करने वाले लोग, शिक्षक लोग, ये वोटर कौन है, वोट कौन देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो इस तरह से जितनी मधुमंजरी जी क्या बोल रही है? समय आएगा मतलब कि आपको मधुमंजरी आप जी बोलिए। जनता का मैंडेट मिला है बीजेपी को बंगाल में, और यहाँ अगर वाकई आपको लगता है कि इन तमाम सारे मुद्दे अगर आप समझा नहीं पा रहे, तो ये तो आपकी फेलियर हुई ना। आप शायद लोगों को समझा नहीं पा रहे, शायद वजह कि लोग बीजेपी को, एनडीए को चुन लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी घर में अगर डाका पड़ जाता है तो ऐसा नहीं होता उस घर के लोग कमजोर होते हैं, लेकिन उस समय का समय कहिए या तो ऐन मौके पर उनके पास भी उतना हथियार नहीं था कि उनके घर में डाका पड़ गया, किसी का मर्डर हो जाता है। 20 से अधिक राज्यों में एनडीए की बीजेपी की सरकार है। मधुमंजरी जी, और आप कह रहे हैं कि वोटर कौन है, आप दिखा करके ये वोटर कौन है, आप सवाल उठा रहे हैं, वोटर्स पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, और आप इस तरह की जब बात कर रहे हैं, तो राकेश जी आपको भी पता है कि किस तंत्र मंत्र से जीता जा रहा है, किस तरह से बिहार में केरल में वो तंत्र मंत्र क्यों नहीं काम कर दिया? क्योंकि केरल के लोग, देखिए एक बात मानना पड़ेगा, दक्षिण भारत जो है
थोड़ा सा ये तो शिक्षा का यहाँ excuse पे हो गया ना अभाव फिर है। मधुमंजरी नहीं, जी। क्यों एक्सक्यूज की ये क्या तो बात है? excuse हो गया जहाँ पे आप शिक्षित लोग हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट आप देख लीजिए कि वहाँ का क्या है और हमारे यहाँ का क्या है। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का, लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पे। दिल्ली में जनसंख्या पहले लोग सिविल ज्यादा- कांग्रेस को मौका मिला ना, और उसके बाद आम आदमी को मौका मिला, और उसके बाद बीजेपी को वहां पर मौका मिला, टीएमसी को मौका मिला, उसके पहले वहां पर लेफ्ट पार्टियां थी। केरल में उसके पहले एलडीएफ थी ना, वहां से सत्ता में से हटी और कांग्रेस वहां पर आई। सभी पार्टियों को तो जनता मौका दे ही रही है, तंत्र मंत्र कहां से आ गया? मधुमंजरी आप वापस आएंगे आपके पास। सुमित शशांक, बिहार की राजनीति पर आते हैं। अगर बात हम बिहार की राजनीति की हम करते हैं तो क्या ये माना जाए कि अचानक से अगर नए चेहरों को अगर मौका दिया जाता है तो कहीं नहीं जो पार्टी में जो लंबे समय से जो नेता चले होते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हैं? कि ये भी होता है कि क्या बिहार की राजनीति में वंशवाद बनाम योग्यता भी है, एक लड़ाई ये भी है? देखिए राकेश जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता को आगे बढ़ाया, योग्यता को ही प्रश्रय दिया। तभी हम दो थे और उसी समय हमने कहा कि दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा। हमने खत्म किया, दो निशान भी खत्म किया, दो प्रधान भी खत्म किया और दो संविधान भी खत्म किया। संविधान अब एक ही है और भारत का झंडा, तिरंगा झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लहराता है। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं और वात्सल्य से भरी हुई ठीक है, मातृभूमि आपकी के पार्टी की सम्मान की विचारधारा बात हो करते हैं, सकती मैं है। बता रहा हूं आपको। सुमित शशांक जी, आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। आपकी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन एनडीए में जो शामिल दल हैं उनमें तो ये नहीं दिखता ना। वात्सल्य से मांझी की भरी पार्टी हुई, देख लीजिए, वात्सल्य उपेंद्र से- कुशवाहा की पार्टी मैं देख वही बोल लीजिए, रहा हूं। आप उनका समर्थन कर देते, आप कुछ नहीं बिल्कुल, बोलते, आप बिल्कुल। खामोश रहते हैं। अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ, वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि का सम्मान एनडीए के पांचों घटक दल करते हैं और भी जो एनडीए के जो सहयोगी हैं सब करते हैं। कौन कहता है कि जमीन का टुकड़ा है भारत? कोई नहीं कहता है। सब कहते हैं कि वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि का हम सम्मान करते हैं। और दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा, ये तो सबने कहा था। अब रही बात कि बिहार और पूर्वांचल और यूपी के लोगों को यहाँ टीवी पर बैठ करके कोई आदमी कहे कि अनपढ़ है और दक्षिण भारत में केरल में कोई आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है, ये मैं नहीं मानता। मैं मगध प्रदेश से आता हूँ, मैं उस अंग प्रदेश में जन्मे हुए रामधारी सिंह दिनकर को मानता हूँ जिन्होंने कहा कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। तो कहीं ना कहीं रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है ये भूमि जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी माँ सीता की भूमि है। और इसी भूमि ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंग से लेकर के बंग तक और वहां से लेकर के आप आगे बढ़ के देखेंगे तो पाकिस्तान से भी आगे के क्षेत्रों पर राज किया। तो हम उस भूमि से आते हैं। इसको नीचा दिखाने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल के लोग ना करें। और इसके अलावा ये मणिपुर, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। मैं हाथ जोड़ लूं, हाथ जोड़ लूं आपके, मैं हाथ जोड़ लूं, नहीं मैं हाथ जोड़ लूं। आप महिला हैं इसलिए, आप महिला हैं इसलिए आपके सामने हाथ जोड़ लेता हूं। मैं हल्ला तो नहीं करूंगा, मैं हल्ला तो नहीं करूंगा, मैं हल्ला नहीं करूंगा। देश के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के हम आए। गिराने का काम इनका नेता तेजस्वी यादव करता है, गिराने का काम लालू जी करते हैं। और महिला विरोधी कौन हो गया? तो हम हो गए। लालू जी के घर में क्या होता था महिलाओं के साथ, खास करके जब महिलाओं, एक दलित महिला का बलात्कार हुआ तो उस समय किस तरीके से पंचायती कर रहे थे वो भी सब जानते हैं। लेकिन उस पर मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इससे आगे बढ़ता हूं। इससे आगे बढ़कर मैं ये कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा हिंदू महिलाओं का चीरहरण हो रहा था, हिंदू महिलाओं को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तब ये छाती नहीं पीट रहे थे। लेकिन वहां पर जब भगवा झंडा लेकर के, अगर कोई सनातन का भगवा ध्वज लेकर के अगर कोई व्यक्ति उस कब्जा किए हुए जमीन पर ले जाकर के गाड़ देता है, जिसको वर्षों तक रोहिंग्या मुसलमानों ने, भगोड़ों ने, बांग्लादेशी भगोड़ों ने कब्जा करके रखा, तो इनको दिक्कत हो गई। इनको समस्या किसके लिए? किसके लिए रोना है? इनको रोना है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, इनको हिंदुओं के लिए नहीं। बंगाल की जनता को समझाने में कामयाब रहे और ये वजह कि बंगाल की जनता ने बीजेपी का साथ दिया और शायद विपक्ष के नाकामी कि वो एकजुट भी नहीं हो पाए और वहां की जनता को समझ भी नहीं पाए लोकल इश्यू वहां पर क्या थे। ठीक है, वापस आएंगे। राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। राजेश तिवारी जी है ना, राहुल गांधी इनके नेता है ना। राहुल गांधी जाकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं तो उसमें ये विश्वास करती है नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर टीएमसी के गुंडों ने, रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। अब टीएमसी के उस कार्यालय पर, जिसको कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर जिन लोगों ने कब्जा किया था, अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी आ गई कि हमारा कार्यालय मुक्त हो गया। और यहाँ पे ये प्रवचन दे रही है उसके पक्ष में, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। बंगाल मुक्त हो गए यहाँ पे। चलिए ठीक है,
राजेश तिवारी जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। एक थोड़ा सा गंभीर सवाल हम आपसे ले लेते हैं। ये जो कल नई टीम बनने वाली है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार यहाँ पर विस्तार होने जा रहा है, तो ये मजबूत प्रशासनिक टीम इसे माना जाए या फिर राजनीतिक रूप से एक तरह से देखा जाए तो समीकरण साधने की कोशिश होगी? देखिए, राजद एक आपका जो है कि अभी का जो आप बात कर रहे हैं शपथ कर लेकर के, तो ये एनडीए एक पॉलिटिकल गठबंधन नहीं है, एक परिवार है। और परिवार में हम लोग सब मिल करके एक लंबे अरसे तक इस प्रदेश के बिहार के विकास के भागीदारी रहे हैं 2005 से लेकर के। दुर्भाग्य की बात ये होता है कि जिस ये बिहार जो है लोकतंत्र की धरती रहा है, जननी रहा है, जो सिद्धार्थ को आकर के महात्मा बुद्ध बनाता है और मोहनदास करमचंद गांधी को यही प्रदेश जो है और यही चंपारण जो है महात्मा गांधी बनाता है, महात्मा का दर्जा देता है। और उस प्रदेश को आज की तुलना किया जा रहा है कि यहाँ बेकार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, यहाँ पर है। और केरला को एक सीट अगर मिल जाता है तो इस प्रदेश के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इसको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये केरला बहुत शिक्षित प्रदेश है और वहाँ के वो उन्नति है और यहाँ के लोग जो है अनपढ़ है, गंवार है। ये स्थिति होता है जहाँ के पार्टी है, जहाँ के जनता ने इनको, इनके माता और पिता को जो है 15 साल तक मुख्यमंत्री बना कर रखा, इनको लगातार 10 साल से प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। उस प्रदेश के नागरिकों को इस तरह से अपमानित करने चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं ये मधुमंजरी सबसे जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। मधुमंजरी जी, हमारे भाई बोल रहे हैं तब बंगाल में रोहिंग्या ने ये किया, एक वो मैं किया, सवाल क्या? जोड़ देता हूँ नहीं, आपके नहीं, लिए। हाँ, मधुमंजरी ठीक है, जी, बोलिए। परिवारवाद पर आप आरोप लगाती हैं, तो ये बताइए कि परिवारवाद पर ठीक है आप जो आरोप लगा रही हैं, तो ये मुद्दा उठाना ऐसे मौके पर सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है या फिर वाकई में सिद्धांतों की वैचारिक लड़ाई है आपकी? एक बात बताइए, मैंने परिवारवाद का आरोप ही नहीं लगाया। मैंने बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री हो या आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री हमेशा परिवारवाद की बात करते थे, पानी पी पी करके बोलते थे लोग। आज वो परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे। हमारे दोनों प्रवक्ता जो सत्ताधारी लोग हैं उन लोग अभी तक एक बार भी इस पे नहीं बात की है। कहाँ चलेगा? आप बताइए, बंगाल की बात कर रहे हैं, क्या मणिपुर की बात ही क्यों नहीं करते? नहीं, चोरों के परिवार बताइए ना, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी मणिपुर में, तो वहां नहीं बात करते हैं? मणिपुर पर बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, क्यों नहीं मणिपुर की बात करते? वहां महिलाओं को लेकर घुमाया जा रहा है, बात नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर बालिका कांड की बात नहीं करेंगे, है ना? उस समय की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर बालिका कांड बिहार की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए ना। अच्छा, एक कैजुअल सवाल होगा। अच्छा सुमित जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, समय का अभाव है, डिबेट शो को यहाँ पर खत्म करना होगा। सुमित, शशांक जी, मधुमंजरी जी, राजेश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और कशिश न्यूज पर खबरों कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। लेकिन देखना होगा कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होता है क्या, निशांत की एंट्री होती है मंत्रिमंडल में या फिर नहीं। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।